वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लंदन से। आइए सीधा रुक कर लेते हैं और संजीव आप हमारे साथ बने रहिएगा। शिव प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। एक बहुत दुखद खबर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, जो जानकारियां आप न्यूज़ 24 पर इस वक्त साझा कर पाएं? कब इन्फॉर्मेशन आई, क्या क्या बताया गया है औपचारिक तौर पर अभी तक? देखिए, ये तो नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली किस तरह से मृत्यु हुई है, लेकिन ये लग रहा था कल से ही, जब उन्होंने प्रीवी काउंसिल जो मंत्रिपरिषद है, नई मंत्रिपरिषद, उनके साथ वर्चुअल बैठक रद्द कर दी थी। और उसके बाद से कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, चलने फिरने में दिक्कत थी उन्हें। फिर आज ये कहा गया, कुछ घंटे पहले से ही ये कहा जा रहा था। आमतौर पर राजघराने से अंदर की बातें जो हैं वो साफ तौर पर नहीं बताई जाती हैं, मिनट दर मिनट आपको कमेंट्री नहीं मिलती है। जब एक बार प्रधानमंत्री मोदी का सब ट्वीट पूरा दीजिए। हो जाता है, व्यवस्था वैकल्पिक बना ली जाती है, उसके बाद ये जारी किया जाता है विवरण के मृत्यु की वजह क्या थी, क्या हुआ। ये कहा जा रहा था कि महारानी जो हैं वो किसी तकलीफ में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में हैं। उससे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, और वैसा ही हुआ। पता चला कि उनका देहावसान हो गया। 96 वर्ष की थीं, तबीयत कई दिनों से उनकी बहुत सही नहीं चल रही थी। इसी वजह से बैलमोरल में ही रहीं, बैलमोरल से बकिंघम पैलेस नहीं आईं, वरना आम तौर पे यहाँ महारानी बकिंघम पैलेस में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आती हैं। वो आना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों के मना करने पर वो नहीं आईं। खैर, जो भी हुआ, एक एक बहुत लंबे और एक बहुत घटना प्रधान युग का एक तरह से अंत हो गया है। 70 वर्ष कम नहीं होते। जब वो सिंहासन पर बैठी थीं, उस वक़्त चर्चिल प्रधानमंत्री थे। भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। रूज़वेल्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने दुनिया के 250 राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है, यात्राएँ की हैं। तो जितना उतार-चढ़ाव और दुनिया में जितना परिवर्तन महारानी एलिज़ाबेथ ने देखा है, उतना शायद ही किसी शासक ने अपने जीवन काल में देखा हो। इसलिए कहते हैं मृत्यु को तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की जब हम बात करते हैं उनके साथ बिल्कुल ये फकता भी है, क्योंकि एक पूरा जीवन और हर्षोल्लास के साथ सबकी चहेती बन करके एक तरीके से उन्होंने पूरे जीवन का आनंद भी लिया। और आज ये दुखद खबर सामने आई है, लेकिन उनकी जीवटता वाकई में शिवकांत जी उसकी चर्चा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कल तक मतलब 96 साल की, जब तक डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप आराम कीजिए, वो जो नया पूरा एक मंत्रालय है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाली थी, और फिर जी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने वो ठीक है माना कि चलो ठीक है मैं नहीं करती मीटिंग, आराम करने की सलाह दी गई है जब, तो ये उनकी जीवटता को बताता है वो कितनी अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब लोगों के साथ भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी थी वो, कि जब प्लैटिनम जुबली समारोह हो रहा था, तो उनकी तबीयत उस वक़्त भी ऐसी नहीं थी कि वो बाहर आकर के जोश हर्षोल्लास में भाग लें या कुछ मतलब इस तरह का करें। लेकिन उसके दौरान भी उन्होंने जेम्स बॉन्ड वाला वो ये जो सीक्वेंस सीक्वेंस किया, जिसमें जो है वो एक तरह से उड़ करके और आसमान में चली जाती हैं, और एक दो बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए। तो कुल मिलाकर के जीवटता ये बच्चों से बड़े प्रेम से मिलती थी। उनकी मतलब मुस्कुराहट, उनका चेहरा खिल जाता था बच्चों को देख कर के। आम लोगों से भी बड़ी गर्मजोशी से मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम किया, नेताओं को उन्होंने नियुक्त किया। चर्चिल जैसा आदमी जो अपनी मतलब अपने मन की करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध था, या फिर श्रीमती थैचर आईं, और लेबर लीडर जो है वो टोनी ब्लेयर आए। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ न कुछ बातों पर उनके मतभेद रहे होंगे, लेकिन कभी कुछ पब्लिकली निकल के सामने नहीं आया। उन्होंने कभी राजनीति में अपनी टाँग नहीं अड़ाई, और विवादों से हमेशा दूर रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि केवल ब्रिटेन ही नहीं, वो ब्रिटेन के अलावा 14 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी, और उन 14 देशों के साथ भी राष्ट्राध्यक्ष थीं, लेकिन ठीक है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। अ,
मतलब आप उन देशों से दूर रहते हुए, उनके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में रहते हुए भी विवादों से परे रहें, ये अपने आप में बड़ी बेमिसाल बात है। तो उन्होंने ये भी करके दिखाया। कुल मिलाकर के बहुत ही अनूठी, बहुत ही अद्भुत एक तरह से शासक थीं और इस सदी के महानतम जो शासक हैं, उसमें उनकी गिनती की जाएगी। यकीनी तौर पर। लेकिन 7 दशक लंबा उनका कार्यकाल, 14 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया अब जब तक अंतिम संस्कार होगा, वो तमाम चीज़ें, वो तब तक पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर होंगी। क्या होता है रीति रिवाज, रस्म कैसे अदायगी होती है, कितना भव्य होता है, कितना बड़ा होता है। शिवकांत जी, अगर इस बारे में बता पाए आगे अब प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, एक तो राष्ट्रीय शोक रहेगा 7 दिन तक कम से कम और उसके बाद जो है जब तक देखिए 5.5 घंटा का समय का अंतर होता है ग्रीनिच मीन टाइम जीएमटी और भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और इस वक्त 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा स्कॉटलैंड में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और चूंकि जानकारी पहले ही लोगों के बीच फैल गई थी कि शायद क्वीन अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और ऐसे में उनकी रिकवरी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की जानकारियां पहले आने लग गई थी। और यही वजह है कि बालमोरल कैसल के बाहर बहुत से लोग अब जमा होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबों को ये आशंका थी कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। उन्हें जब बकिंघम पैलेस से बालमोरल ले जाया गया था, उस वक्त भी ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत बहुत नासाज है। लेकिन कल उनकी जीवट को मानना पड़ेगा कि वो जो परंपरा होती है और जिसमें कि किसिंग ऑफ द हैंड कहा जाता है, और उसमें जो नए प्रधानमंत्री होते हैं वो किसिंग ऑफ द हैंड के लिए जाते हैं और वो क्वीन का हाथ अपने हाथों में पकड़कर एक शपथ लेते हैं। हालांकि अब किसिंग ऑफ द हैंड नहीं होता है, पहले के ज़माने में हुआ करता होगा, लेकिन उस किसिंग ऑफ द हैंड की जो एक परंपरा है उसे निभाने के लिए लिज ट्रस कल स्कॉटलैंड गई थी। बोरिस जॉनसन जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे वो भी कल स्कॉटलैंड गए थे और क्वीन ने उनसे भी मुलाकात की थी, और निवर्तमान प्रधानमंत्री और नए प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात, और उसके बाद लिज ट्रस को नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के बाद वो अपना ये कह सकते हैं कि आखिरी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। कल ही इस बात को लेकर के लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई थी आशा, कि आखिर उनका वीडियो क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमेशा क्वीन एलिजाबेथ का वीडियो आया करता था जब भी वो किसिंग ऑफ द हैंड का कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन कल जब लिज ट्रस को उन्होंने शपथ दिलाई थी तो नहीं आया था। एक फ़ोटोग्राफ सामने ला दी गई थी और रॉयटर्स और बड़े बड़े समाचार एजेंसियों के पास भी कोई वीडियो नहीं था, और तभी ये लगा था कि क्या क्वीन सचमुच बहुत बीमार हैं, जिस कारण से एक वीडियो सामने नहीं लाया गया है। वो कार्यक्रम भी बहुत कम देर चला था और कहा यह गया था कि आधे घंटे की मुलाकात होनी है, लेकिन बमुश्किल कुछ मिनटों की मुलाकात क्वीन से हुई थी लिज ट्रस की, और उसके बाद वो चली आई थी। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि कल से ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्वीन बहुत ज़्यादा सजग थी, और इसीलिए शायद ये कल का कार्यक्रम हुआ। अब इतने लंबे कार्यकाल, 70 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें उन्होंने 15 प्रधानमंत्री देखे, कहा यही जा सकता है कि उन्हें बड़ा एक सम्मानपूर्ण विदाई दिया जाएगा, और फिर वो वक्त आ गया है जब इंग्लैंड को एक नया राजा मिलेगा। जी, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लंदन से। आइए सीधा रुक कर लेते हैं, और संजीव आप हमारे साथ बने रहिएगा। शिव प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। एक बहुत दुखद खबर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, जो जानकारियां आप न्यूज़ 24 पर इस वक्त साझा कर पाएं, कब इन्फॉर्मेशन आई, क्या क्या बताया गया है औपचारिक तौर पर अभी तक? देखिए, ये तो नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली किस तरह से मृत्यु हुई है, लेकिन ये लग रहा था कल से ही जब उन्होंने प्रीवी काउंसिल जो मंत्रिपरिषद है, नई मंत्रिपरिषद, उनके साथ वर्चुअल बैठक रद्द कर दी थी और उसके बाद से कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी-सी ढीली है, चलने-फिरने में दिक्कत थी उन्हें। फिर आज ये कहा गया, कुछ घंटे पहले से ही ये कहा जा रहा था। आमतौर पर राजघराने से अंदर की बातें जो हैं वो साफ तौर पर नहीं बताई जाती हैं, मिनट दर मिनट आपको कमेंट्री नहीं मिलती है। जब एक बार प्रधानमंत्री मोदी का सब ट्वीट पूरा दीजिए। हो जाता है, व्यवस्था वैकल्पिक बना ली जाती है, उसके बाद
ये जारी किया जाता है विवरण के मृत्यु की वजह क्या थी, क्या हुआ। ये कहा जा रहा था कि महारानी जो हैं वो किसी तकलीफ में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टरों की देख-रेख में हैं। उससे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और वैसा ही हुआ। पता चला कि उनका देहावसान हो गया। 96 वर्ष की थीं, तबीयत कई दिनों से उनकी बहुत सही नहीं चल रही थी। इसी वजह से बाल्मोरल में ही रहीं, बाल्मोरल से बकिंघम पैलेस नहीं आईं, वरना आम तौर पे यहाँ महारानी बकिंघम पैलेस में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आती हैं। वो आना चाहती थीं, लेकिन डॉक्टरों के मना करने पर वो नहीं आईं। खैर, जो भी हुआ, एक एक बहुत लंबे और एक बहुत घटना प्रधान युग का एक तरह से अंत हो गया है। 70 वर्ष कम नहीं होते। जब वो सिंहासन पर बैठी थीं, उस वक़्त चर्चिल प्रधानमंत्री थे। भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। रूज़वेल्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने दुनिया के 250 राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है, यात्राएँ की हैं। तो जितना उतार-चढ़ाव और दुनिया में जितना परिवर्तन महारानी एलिज़ाबेथ ने देखा है, उतना शायद ही किसी शासक ने अपने जीवन काल में देखा हो। इसलिए कहते हैं मृत्यु को तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की जब हम बात करते हैं उनके साथ बिल्कुल ये फकता भी है, क्योंकि एक पूरा जीवन और हर्षोल्लास के साथ सबकी चहेती बन करके एक तरीके से उन्होंने पूरे जीवन का आनंद भी लिया। और आज ये दुखद खबर सामने आई है, लेकिन उनकी जीवटता वाकई में शिवकांत जी उसकी चर्चा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कल तक मतलब 96 साल की, जब तक डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप आराम कीजिए, वो जो नया पूरा एक मंत्रालय है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाली थी, और फिर डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने वो ठीक है माना कि चलो ठीक है मैं नहीं करती मीटिंग, आराम करने की सलाह दी गई है जब, तो ये उनकी जीवटता को बताता है वो कितनी अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब लोगों के साथ भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी थी वो, कि जब प्लैटिनम जुबली समारोह हो रहा था, तो उनकी तबीयत उस वक़्त भी ऐसी नहीं थी कि वो बाहर आकर के जोश हर्षोल्लास में भाग लें या कुछ मतलब इस तरह का करें। लेकिन उसके दौरान भी उन्होंने जेम्स बॉन्ड वाला वो ये जो सीक्वेंस किया था, जिसमें जो है वो एक तरह से उड़ करके और आसमान में चली जाती हैं, और 1-2 बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए। तो कुल मिलाकर के जीवटता ये बच्चों से बड़े प्रेम से मिलती थी। उनकी मतलब मुस्कुराहट, उनका चेहरा खिल जाता था बच्चों को देख कर के। आम लोगों से भी बड़ी गर्मजोशी से मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम किया, नेताओं को उन्होंने नियुक्त किया। चर्चिल जैसा आदमी जो अपनी मतलब अपने मन की करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध था, या फिर श्रीमती थैचर आईं, और लेबर लीडर जो है वो टोनी ब्लेयर आए। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ बातों पर उनके मतभेद रहे होंगे, लेकिन कभी कुछ पब्लिकली निकल के सामने नहीं आया। उन्होंने कभी राजनीति में अपनी टाँग नहीं अड़ाई और विवादों से हमेशा दूर रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि केवल ब्रिटेन ही नहीं, वो ब्रिटेन के अलावा 14 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी, और उन 14 देशों के साथ भी राष्ट्राध्यक्ष थीं, लेकिन ठीक है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है। अ, मतलब आप उन देशों से दूर रहते हुए, उनके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में रहते हुए भी विवादों से परे रहें, ये अपने आप में बड़ी बेमिसाल बात है। तो उन्होंने ये भी करके दिखाया। कुल मिलाकर के बहुत ही अनूठी, बहुत ही अद्भुत एक तरह से शासक थीं, और इस सदी के महानतम जो शासक हैं, उसमें उनकी गिनती की जाएगी। यकीनी तौर पर, लेकिन 7 दशक लंबा उनका कार्यकाल, 14 देशों की राष्ट्राध्यक्ष, अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया अब जब तक अंतिम संस्कार होगा, वो तमाम चीज़ें, वो तब तक पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर होंगी। क्या होता है रीति रिवाज, रस्म कैसे अदायगी होती है, कितना भव्य होता है, कितना बड़ा होता है। शिवकांत जी अगर इस बारे में बता पाए, आगे अब प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, तो राष्ट्रीय शोक रहेगा 7 दिन तक कम से कम, और उसके बाद जो है जब तक मतलब इतना समय दिया जाएगा ताकि तमाम देशों के लोग इकट्ठा हो सकें और उनकी शोक सभा में आ सकें।
और उसके बाद जो है वो ताजपोशी तो ख़ैर बाद में होगी। उनका उत्तराधिकारी मुझे लगता है कि राजकुमार चार्ल्स ही उत्तराधिकार ग्रहण करेंगे उनकी जगह। लेकिन एक लंबी-चौड़ी प्रक्रिया है। इस फ़िलहाल पूरा देश मतलब नए-नए प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस जो हैं उन्होंने सत्ता सँभाली है, उनकी मंत्रिपरिषद ने सत्ता सँभाली है, तो सब लोग एक तरह से सदमे में हैं। लोग ये तो समझ रहे थे कि उम्र हो चली है, कभी न कभी ये दुखद सूचना जो है वो सामने आएगी, लेकिन ऐसे नाटकीय तरीके से अचानक आ जाएगी, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो इस सब से उभरने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन सब चीज़ें स मुझे लगता है कि लगभग 1 हफ़्ते के भीतर सारा कार्यक्रम निर्धारित हो जाएगा कि कब उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और कौन-कौन लोग आएँगे, कौन-कौन लोग आना चाहेंगे। अब एक बात अच्छी हुई है कि कोविड का प्रकोप उतना नहीं है, इसलिए आने-जाने पे वैसा प्रतिबंध नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उनका जो अंतिम विदाई समारोह होगा, वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य समारोह होगा। नई सरकार है, वो भी ये दिखाना चाहेगी कि वो जो है राजघराने का कितना सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा। और नो डाउट मतलब ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन लिज ट्रस शायद शायद खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही होंगी कि उनके जीवन काल में वो इस पद पर आ पाई, उनके हाथ चूमने का अवसर उन्हें मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, उन्होंने ही उनको शपथ दिलाई। ये उनके लिए भी बहुत बहुत खास क्षण और हमेशा जीवन पर्यंत याद रखने वाला क्षण ज़रूर होगा। उनकी भी प्रतिक्रिया का इंतज़ार होगा। लेकिन संजीव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, क्या और खबरें सामने आ रही हैं निकल करके इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के? किन किन की तरफ से अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है, किन राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, और डिटेल्स कुछ इस पूरी खबर पर? अब से कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और उनसे जो मुलाकात हुई थी उस बारे में जानकारियां साझा की है। क्वीन एलिजाबेथ ने उनसे एक मुलाकात में महात्मा गांधी के रुमाल को उन्हें दिखाया था। ये संदर्भ भी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है। क्वीन एलिजाबेथ II का जो उनकी अपनी एक शख्सियत थी, वो केवल उनके अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सम्मानित थी। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया भी लंदन से कि जब वो क्वीन बनी थी उस वक्त चर्चिल थे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्हें उन्होंने शपथ दिलाई थी वो चर्चिल थे, और उसके बाद अब लिज ट्रस। और ये कितना लंबा फासला था, हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने तय किया था। तो जाहिर है सम्मान बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बदलाव की तरफ अब इंग्लैंड बढ़ेगा और वहाँ अब नए राजा आएंगे और 70 सालों बाद कोई मेल किंग, प्रिंस चार्ल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो किंग चार्ल्स हो जाएंगे और उनका कोरोनेशन। हालांकि किंग चार्ल्स तो वो वैसे ही हो गए वहाँ के नियमों के मुताबिक, जैसे ही जो मॉनर्क होते हैं उनके देहांत की खबर आती है तो जो नेक्स्ट इन लाइन होते हैं सक्सेशन के, वो किंग हो जाते हैं या क्वीन हो जाते हैं। तो ऐसे अगर हम समझें तो किंग चार्ल्स उसी वक्त हो गए जैसे ही अनाउंस हुआ। और लेकिन एक फॉर्मल कोरोनेशन होता है, वो बाद में होगा, वो कुछ महीनों बाद होता है। और जहाँ तक फ्यूनरल का सवाल है, अंत्येष्टि का सवाल है, तो बताया जा रहा है 7 से 10 दिन बाद ये फ्यूनरल होगा। और वेस्टमिंस्टर एबे जहाँ पे रॉयल फैमिली को दफनाया गया है उसी जगह पर वही क्रेमेटोरियम होगा जहां महारानी के पिता और उनके पति सबों को वहीं पर दफनाया गया था, उसी जगह पर जहां पर प्रिंस फिलिप की कब्र है, वहीं पर क्वीन एलिजाबेथ को दफनाया जाएगा। लेकिन ये 10 दिनों बाद होगा और कहा यही जा रहा है कि इसमें दुनिया भर के लोग जमा होंगे और ख़ास तौर पर कई राष्ट्राध्यक्ष के वहाँ जमा होने की बात है। वो एक बहुत बड़ा सेरेमनी होगा, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जैसे कि अंजाम दिया जाएगा। और उसके बाद ही फिर कोरोनेशन एक्सेशन काउंसिल बैठेगी और एक्सेशन काउंसिल बैठ करके फिर वो नए राजा के कोरोनेशन और राज्याभिषेक की तैयारी करेगी। यानी कि ये जो आज घटना घटी है, इससे जुड़ी जो घटनाक्रम है वो कई महीनों चलने वाली है। जी, आप बने रहिएगा संजीव हमारे साथ।
खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर रजय नारायण जी लंदन से इस वक्त जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हेल्थ यूके। डॉक्टर रजय नारायण, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पर। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 96 साल की उम्र थी, लेकिन हमने कई बार देखा कोविड तक को उन्होंने फाइट दी, कोविड को भी फाइट दी। उसके बाद फिर बहुत बार खबरें उनके स्वास्थ्य को लेकर के सामने आई, कुछ गलत खबरें भी सामने आई, फिर उसे शाही परिवार ने डिक्लाइन किया। क्या स्थितियां थीं अभी अंतिम चरणों में, इस बाबत क्या इंफॉर्मेशन है? कितने क्रिटिकल थे हालत उनकी? उम्र संबंधी तो समस्याएं होंगी ही, लेकिन क्या स्थिति थी? जी, अब जहाँ तक अभी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आ रही है, तो अभी कोई भी जानकारी बकिंगम पैलेस ने रिलीज नहीं किया है। तो हमें इस बात की अभी किसी को भी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या उनकी स्थिति थी और लास्ट एक हफ्ते में, लास्ट 2-3 दिन में क्या था। लेकिन ये पता चल रहा था कि लास्ट 24 घंटे में उनके जितने एंगेजमेंट थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, और जो डॉक्टर्स उनको देख रहे थे उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।